वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं रोशन कुमार गुप्ता। इससे जो पहले वाला वीडियो आपने देखा था वो पीटी एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न को लेके था। जो आज का ये वीडियो है ये दरोगा मेंस एग्ज़ाम पैटर्न को समझने को लेके। अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मुझे हथौड़ी कहाँ मारना है और कहाँ छोड़ना है। एक आपने कहानी सुना होगा जिसको 1 मिनट में हम समझते हैं। एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री होता है जिसमें बहुत ही महंगा मशीन जिसका 2 करोड़ रुपया दाम होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको बनाने के लिए कई सारे इंजीनियर्स को बुलाया जाता है और किसी भी इंजीनियर से वो मशीन नहीं बन पाता है। तो एक लास्ट में इंजीनियर आता है जो बनाने का उसको प्रयास करता है और उसी मशीन को बहुत ही आराम से ध्यान से देखता है और लास्ट में अपने बैग से एक हथौड़ी निकालता है और एक हथौड़ी जैसे ही मशीन पे मारता है वो मशीन स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो कंपनी का मालिक होता है वो इंजीनियर से पूछता है कि आपका चार्ज कितना हुआ। तो इंजीनियर बोलता है कि मेरा चार्ज 1 लाख रुपया हुआ। तो इसमें जो कंपनी का मालिक है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता है 1 हथौड़ी मारने का 1 लाख रुपया। तो उसमें इंजीनियर का जवाब होता है कि 1 हथौड़ी मारने का मैं 1 लाख रुपया चार्ज नहीं करता हूँ, हथौड़ी कहाँ मारना है इसका 1 लाख रुपया चार्ज है मेरा। तो इस कहानी से आपने यही समझा कि आपको एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है और एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि मुझे कहाँ कितना फोकस करना है, कहाँ कितना टाइम देना है, किसको इग्नोर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दरोगा का जो मेंस एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक आपका हिंदी पेपर होता है, दूसरा होता है जनरल पेपर। हिंदी जो पेपर होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें 30% मार्क्स लाने होते हैं और आपका जो मेन पेपर होता है वो जनरल पेपर होता है, इसी पे आपका मेरिट तय होता है। अगर हम हिंदी पेपर की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार 200 नंबर का एग्जाम होता है। इसके लिए जो है आपका 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें 30% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। और सभी में जो निगेटिव है इसमें भी निगेटिव है। जो पीटी एग्जाम में है, हिंदी पेपर में, जनरल पेपर में सभी निगेटिव एक ही हैं, यानी कि 1 में आपका 5 में आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अगर आप 5 गलती करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इस प्रकार जो हिंदी है सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो हिंदी को आपको अभी नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है आपको हम बताएंगे। जब पीटी एग्जाम आपका हो जाएगा, पीटी में रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो हम वीडियो बना के बताएंगे कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उतना ही पढ़ के जाएंगे आप, इसमें डेफिनेटली पास हो जाएंगे। जो दूसरा पेपर है जनरल पेपर, इसको हम अभी पूरा डिटेल में समझते हैं। ये आपका जनरल पेपर है, यही आपका मेन एग्जाम है। इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आप मेरिट में उतना ही निश्चिंत रहेंगे। तो अगर जनरल पेपर की बात करें तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं और इस प्रकार 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी जो निगेटिव है 5 में आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका एग्जाम हो गया। हम जनरल पेपर को अगर समझ रहे हैं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले एक जो हो गया मैथ रीजनिंग और दूसरा आपका जीएस पेपर। मैथ रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे गए थे इस बार ये 20 प्रश्न पूछे गए थे। हम जो ये डेटा ले रहे हैं इस बार जो 2022 में एग्जाम हुआ है 2213 दरोगा का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उस डेटा का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। आपको इसी डेटा को समझते हुए आगे एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो मैथ रीजनिंग से इस बार 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें मैथ से आपके 11 प्रश्न और रीजनिंग से आपके 9 प्रश्न पूछे गए थे। इस एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद जीएस पेपर की बात करें तो 100 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से हो गया, तो बाकी जो बचे 80 क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाते हैं। यहाँ पे जीएस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका साइंस वाला हो गया और दूसरा आर्ट्स वाले। साइंस की अगर बात करें तो इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें साइंस जो पूछे गए हैं आपके 26 प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, आपका फिजिक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी।
तो इस बार जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं वो बायोलॉजी से पूछे गए हैं, जो कि 13 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद सबसे अधिक फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, उसके बाद 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे गए। इस प्रकार 26 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए। उसके बाद अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स से जो जीएस में 80 प्रश्न में से 26 प्रश्न साइंस से, तो जो 54 प्रश्न हैं ये आपके आर्ट्स से पूछे गए हैं। आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट में हम इसको डिवाइड किए हैं। एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस। यहाँ पे हिस्ट्री को मैंने फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हिस्ट्री भी यहाँ काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। तो हिस्ट्री से जो इस बार प्रश्न पूछे गए थे, सभी टोटल हिस्ट्री मिला के आपसे 22 प्रश्न पूछे गए थे। 22 प्रश्न में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक विश्व इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। मेंस सिलेबस में कहीं भी विश्व इतिहास का चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात की जाती है, लेकिन 1-2 प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस रह सकते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस प्रकार एक जो प्रश्न थे आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ दिए गए। बाकी जो सबसे अधिक प्रश्न है आपके, वो आधुनिक भारत से 10 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद प्राचीन भारत से 6 क्वेश्चन और मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार 22 जो प्रश्न है हिस्ट्री से पूछे गए। इसके बाद सबसे अधिक प्रश्न 21 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि सभी के सभी इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। एक इसमें क्वेश्चन था जिसमें सभी को डाउट है कि इंडियन ज्योग्राफी से था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यह प्रश्न था कि विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन किस देश से नहीं गुजरती है। उसमें एक ऑप्शन था भारत, सभी ने भारत को टिक किया और वो सही था। ये भी जो है इंडियन ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि के सापेक्ष में भारत की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है पॉलिटी से आपके 6 प्रश्न पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न पूछे गए थे और मिसलेनियस से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार जो है आपका एग्जाम पैटर्न रहा था 2213 दरोगा का, जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ है। फिर से अगर समझिएगा इसको तो मैथ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, साइंस से 26 क्वेश्चन और आर्ट्स से 54 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन, पॉलिटी से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन। इसको भी आप अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आपको अगर मेंस एग्जाम पैटर्न को समझना होगा तो एक बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो जनरल पेपर इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस बुक से तैयारी करें और किस स्ट्रैटेजी के साथ करें जिससे कि आपका भी मेरिट बन पाए, तो हम इसके जो बाद वाला वीडियो है उस पर चर्चा करेंगे। जब तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं आ जाता तब तक वीडियो ऐसे ही लगातार आपको मिलता रहेगा। जब तक है तब तक फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जब ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो वहाँ फिर टाइम बहुत ही कम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और अपने मित्रों तक, यानी कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ये वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।